बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है, सर्दियों के मौसम के मुताबिक आपको आज मैं लाहौरी फिश बनाना सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बाजारी स्टाइल में। जिस तरह आप जाके बाजारों में रश लगा के महंगी महंगी मछली खाते हैं, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स आज आपको बताऊंगा किस तरह आप बाजारी फिश घर में बना सकते हैं। तो जी आज हम आपको लाहौरी फिश बनाना सिखा रहे हैं। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। मछली में क्या क्या कुछ जाएगा। मेरे पास ये 1 kg फिश है, रॉ फिश है मेरे पास। ये फिश जिस तरह खरीदते हैं, इस पर मैं एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम करूंगा, आपको फुल बताऊंगा कि जब आपने बाजार जाना है मछली फ्रेश हो, जिस तरह की हो, वो सब मैं आपको डिटेल के साथ एक दिन प्रोग्राम में पूरा मछली बाजार का विजिट करके बताऊंगा कि मछली कैसे खरीदनी है। ये मेरे पास 1 किलो फिश है और इसको मैंने फ्राइड पीसेस के कहा था कि फ्राइड पीसेस कर दें, तो उन्होंने मुझे ये फ्राइड पीसेस ही कट कर दिए हैं। ठीक है, आपको साइज का भी बताऊंगा कि किस साइज की मछली लेनी चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, बड़ी मछली के क्या नुकसान होते हैं, ज्यादा छोटी मछली के नुकसान होते हैं, सब हम डिटेल में एक अलग से प्रोग्राम करेंगे और मैं आपको सब चीजें उसमें सिखा दूंगा। 1 kg फिश है मेरे पास। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे सिंपल से स्पाइसेस हैं जी। इसमें हम थोड़े नमक डालेंगे। 1 kg फिश में नमक अगर बाजार से लगा हुआ है, फिर हमने इसमें एहतियात से डालना है 1 टेबल स्पून तक। अगर नहीं लगा हुआ तो आप इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, ये भी 1 टेबल स्पून जाएगी। पिसा हुआ कुटा हुआ साबित धनिया, ये साबित है, इसे मैं कूट लूंगा और पीस लूंगा, ये भी 1 टेबल स्पून जाएगा, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून और राई है ये मेरे पास, अजवाइन है, राई नहीं अजवाइन है, इसको मैंने साथ में पीस लिया है। अदरक लहसुन की पेस्ट और अजवाइन। लेमन जूस है मेरे पास, इसमें 2 टेबल स्पून भर के बेसन जाएगा और 1 अंडा जाएगा। ये सबको मैं पहले मैरिनेट करूंगा और उसके बाद फिर हम अपनी फिश को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले जी मैं लेमन जूस डालता हूं। ठीक है, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया अजवाइन के साथ। अब इसमें मुझे नमक डालना है, लाल मिर्च कुटी हुई, साबुत धनिया, पिसा हुआ साबुत धनिया, 1 अंडा, 2 टेबल स्पून भर के बेसन के जाएंगे इसमें। इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालनी है कलर के लिए, तो मैं इसमें लाल मिर्च भी डाल रहा हूं ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ली गई है। इसका हम अच्छा सा बैटर बनाएंगे। ठीक है, मछली को जब अपने धोने हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप मछली लेके बाजार से आएंगे, अगर तो नमक लगा के आप वो दे रहे हैं, तो आपने मछली को लाके पानी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट या लहसुन के पानी के साथ, और आपने इसमें लहसुन का पानी और लेमन जूस के साथ उस मछली में भिगो देना है। 2 से 3 से 4 घंटे के लिए उसी पानी में उसे भिगोए रखे देना है। और उसके बाद आपने उसको छानी में डाल के अच्छी तरह ड्रेन कर लेना, जिस तरह ये मैंने इसे छानी में रख के ड्रेन किया हुआ है। उसके बाद आपने इस पे मसाला लगाना है। ये मेरा मैरिनेशन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आपको मिलते हैं हम ब्रेक के बाद और फिर बाकी मछली को मैरिनेट कैसे करना है। जी तो ये हमारी फिश जो मैरिनेटेड थी, ये मैंने उसको इस तरह मैं आपको बता दूंगी, तो मैं ऑर्डर पे भी फिश तैयार करता हूँ, हम लोगों को डिलीवर करता हूँ फिश। तो ये मेरे पास मैरिनेटेड फिश थी जो मैंने सेम मसाला लगा के इसको मैरिनेट करके रख दिया था, और ये 3 से 4 दिन पुरानी मैरिनेटेड फिश है। ठीक है, तो ये देखें, इसका मैंने पैक में सील से करके हम रख देते हैं, और जिसका ऑर्डर होता है उसको डिस्पैच कर देते हैं, या जो भी सोन मोते के अलग बात है। तो इस तरह ये फिश मेरी मैरिनेटेड हो चुकी है, और इस तरह आप इसे रख लें। घर में भी आप इस तरह रख सकते हैं, मतलब इसमें डाल के प्लास्टिक बैग, जिप बैग, जो लॉक बैग मिलते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको फिश निकालनी, अगर घर में 2 लोग हैं तो फिश फ्राई करना चाह रहे हैं तो आराम से इसमें से निकालें, ज्यादा आपकी फिश को डीफ्रोस्ट करके वो खराब नहीं होगी।
तो जी ये सारी फिश जो है मैं इसको ये मैंने रख ली थी निकाल के, अब मैं इसको आपके सामने फ्राई करूंगा। फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत हसीन फिश लग रही है और बीच में खुशबुएं भी आ रही हैं। ऑयल आपने टेम्परेचर पे ज्यादा गर्म नहीं लेना, बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में से फ्राई नहीं करना। ये मैंने एक कढ़ाई के अंदर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही थोड़ा सा तेल गर्म होता है तो मैं इसमें फिश डालता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि फिश को फ्राई कैसे करना। ये देखें ऑयल मेरा हीटअप हो गया है मुझे जितना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए ताकि आगे मछली अंदर से कच्ची ना रह जाए, और बहुत ठंडा भी होना चाहिए। जितना मुझे ऑयल चाहिए था मैंने इसकी चेक कर लिया है, परफेक्ट ऑयल हो चुके हैं मेरा। अब हम इसमें जो फिश मैंने मैरिनेट की हुई थी वो मैं इसमें फ्राइंग के लिए डाल रहा हूँ। हमेशा फ्राइंग में एक चीज याद रखनी है कि कभी भी आपने अपनी जो पॉट है जिसमें आप फ्राइंग कर रहे हैं उसे ओवर क्राउड नहीं करना। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है फ्राइंग के लिए। फ्राइंग को हमेशा जिस भी चीजें फ्राई कर रहे हो उसको आपने ओवर क्राउड नहीं करना, उससे आपकी फिश या जो भी फ्राइंग वाली चीज है वो खराब हो जाएगी। ये हमारी 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छी फ्राई हो जाती है। और उसके बाद एक और सीक्रेट है जो मैं आपको बताऊंगा कि बाजार में जो फिश खाते हैं, जो किसी घर पे जाके फिश खाते हैं, आपको समझ नहीं आती ये तो अंदर से ड्राई कैसी है। तो उस ड्राई करने का भी तरीका मैं आपको इस फिश के बाद बताऊंगा। तो जब हमारी फिश फ्राई हो रही है तो बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ और बाकी हम रेसिपी कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। जी तो देखें ये हमारी मछली बड़े मजे से फ्राई हो रही है, ऑयल में उछल रही है। मछली को पानी में तो सुकून नहीं आता, लेकिन लगता है ऑयल में भी मछली को सुकून नहीं आता। तो ये था आज का मजाक, जॉक था आपसे मैंने मारा। अच्छा जी, अब मैंने आपको अपना सीक्रेट बता रहा हूँ जो मैंने आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मैं जब भी मछली बनाता था पहले, जब मैंने कुकिंग नहीं सीखी थी उससे पहले भी, तो मेरी मछली के अंदर थोड़ा सा पानी रह जाता था। मुझे लगता था कि वो वाली फिश नहीं है जो मैं बाजार में खाता हूँ। फिर मैंने खुद ही से तजर्बा किया। मैंने एक देचकी को गर्म किया तवे के ऊपर रख के, जिससे हम दम लगाते हैं, और उसके अंदर मैंने मछली रख दी। जब मैंने 15 मिनट उस मछली को रखा और उसके बाद जब मैंने वो फिश खाई और जिसको भी खिलाई तो उसने कहा वाह वाह वाह। तो ये वाह वाह सुनते सुनते ही मुझे लगा कि ये वो ट्रिक और ये वो तरीका है जिससे पानी सारा अंदर से खुश्क हो जाता है और मछली बहुत जबरदस्त रोस्टेड इफेक्ट देती है फ्राइंग के बाद। तो आपने भी अपने घर में ऐसे ही करना है। जब आप फिश फ्राई कर रहे हो या फ्राई कर लें तो उस तरह आपने देसी को रखना है तवे के ऊपर, उसको करना है हीट अप और उसके अंदर अपनी मछली रख देनी है। तो आपकी मछली के अंदर सारा पानी भी खुश्क हो जाएगा और आप बड़े मजे से इसके ऊपर ढक्कन दे के रखने पर, तो आप बड़े मजे से फ्राइंग रोस्टेड फिश अपने घर में बना सकते हैं। तो ये वो मछली है जिसके लिए आप बाजार जाते हैं, कुछ कसूर जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, तो ये आज फिश के सारे राज थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो अब मिलते हैं जी फाइनल लुक के साथ। और प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे फिश की, तो मिलते हैं जी फाइनल लुक के साथ। तो जी आज की सर्दियों के आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट, प्यारा सा गिफ्ट मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। मछली को मैंने सर्व कर दिया है और बहुत मजे की दार खुशबू पूरे किचन में आ रही है। जब ये मछली बनाएंगे तो लाजमी अपने नेबर्स को जरूर भिजवाइएगा, वरना फिर वो ये कहेंगे जी आपने बहुत मजे की चीज बनाई थी पर हमें नहीं दी। तो मछली की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। बाजारी फिश वो रेडी हो गई है, मैंने सर्व कर दी है चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी बहुत ज्यादा आपके साथ शेयर हो जाएगी और आपकी और हमारी दोस्ती की शमा भी रोशन हो गई है। तो जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, लाइक करना बिल्कुल मत और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। तो देखते रहिए फूड प्लांट। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।